लोकसभा चुनाव के इस महासमर में आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। भारती पारधी जी इस वक्त अपने चुनाव प्रचार के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने वाराणसी में हैं। मैडम बताएंगे किस तरह का प्रचार चल रहा है आपका लोकसभा के कंटेस्ट? निश्चित तौर पर लोकसभा प्रत्याशी होने के कारण और हमारा लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा है, तो मैं पूरा प्रयास कर रही हूं कि हम हर विधानसभा में 3 से 4 दिन जाकर प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मिलकर जितने अधिक गांव में संपर्क कर सके। और मैं सुबह 7 बजे 8 बजे से निकल के रात में 11 बजे तक अपने कार्यकर्ताओं से भेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जाने का प्रयास कर रही हूँ। क्या दावे हैं, क्या वादे हैं, किस तरह की नीति है सरकार की जिसको जनता के बीच आप पहुँचा रहे हैं इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या, भारतीय जनता पार्टी की जो जितनी नीतियां हैं, जितने उनकी योजना है, उसका लाभ हमारे ग्रामीण बंधुओं को मिला है। ग्रामीणों में उत्साह है और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में हो और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और महिला प्रत्याशी होने के कारण मतदाताओं में खासा उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो मुझे स्वीकारा है, लेकिन मतदाता भी उत्साहित है मतदान करने के लिए। मोदी जी लगातार 4 जातियों की बात कर रहे हैं। ये 4 जातियाँ किस तरह से है, इनके बीच क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? मैंने पहले ही आपके पीछे कहा, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे युवा की बात हो, जिन 4 जातियों की बात कह रहे हैं तो किसान भी संतुष्ट है। किसानों को जैसे कांग्रेस भ्रमित कर रही है केवल समर्थन मूल्य के लिए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनसे कह चुका है कि हमारा जो लोकसभा के बाद बजट आएगा, विधानसभा के बाद पूरक बजट आया था, राशि ज़्यादा थी, हम पूरक बजट में नहीं ला पाए थे, लेकिन जैसे ही हमारा लोकसभा के बाद पहला बजट आएगा तो हम अपने किसानों की चिंता करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं के उत्थान की सारी योजनाएं चल रही है, युवाओं की ओर हमारी पार्टी ध्यान दे रही है। निश्चित तौर पर सभी वर्ग का लाभ और सभी लोग का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बालाघाट के संदर्भ में एक मुद्दा बड़ा जोर पकड़ रहा है, आदिवासियों की नाराजगी, खासकर आज भी उन क्षेत्रों की स्थिति जो है बदली नहीं है। सड़कें जरूर पहुंची है लेकिन पानी के लिए आज भी स्थिति की बात मत करिए। आदिवासी क्षेत्रों में हमारा विकास हुआ है। आप यदि अगर बैहर मलाजखंड की बात कर रहे हैं तो वहाँ जो थोड़ी सी बातें हैं, हमारा विधायक नहीं होने के कारण वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारी प्रदेश की सरकार उन तक लाभ पहुँचाने का, नल जल मध्यम योजना के माध्यम से पानी पहुँचाने का और उनके उत्थान की सारी योजना उन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। भावनाओं पर राजनीति टिकी हुई है, आप संसद पहुँच ही जाती है, तो क्या ये जो जमीनी मुद्दे हैं जिनका जिक्र आपने किया है आदिवासी क्षेत्र का, क्या उठाएंगे? बिल्कुल हमारे जमीनी मुद्दे और दूसरा रोजगार की तरफ, उद्योगों की तरफ हमारा पहला ध्यान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उद्योगों की कमी है। तो निश्चित तौर पर हम उद्योगों की तरफ और युवाओं के हाई एजुकेशन की तरफ पूरा ध्यान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।